नमस्कार विद्यार्थियों, गीता शर्मा क्लासेस में मैं आपका पुनः स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके समक्ष कक्षा 10 क्षितिज भाग 2 में संकलित कविता राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की अगली 2 चौपाइयाँ लेकर उपस्थित हूँ। यदि इनकी पहली चौपाइयाँ आपने अभी तक नहीं देखी हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। जैसा आपको पहले भी बताया गया था कि सीता स्वयंवर में जब राम द्वारा शिव के धनुष को तोड़ दिया जाता है तो परशुराम जी क्रोधित होकर स्वयंवर सभा में आते हैं। वहाँ लक्ष्मण और परशुराम जी के बीच जो संवाद होता है वो इन चौपाइयों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। शुरू करते हैं हम तीसरी और चौथी चौपाई। बेहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीषु महाभटमानी, पुनि पुनि मोहि दिखाऊ कुठारू, चाहत उड़ावन फूकी प्रहारू। बिहसी, बिहसी का अर्थ होता है हंसना। लखनु, लखन, बोले मृदुबानी, मृदुबानी मतलब कोमल वाणी में। अब लक्ष्मण जी परशुराम जी की बातों को जब सुनते हैं और मुस्कुराते हुए हंसते हुए मृदु वाणी में कोमल वाणी में बोलते हैं। अहो मुनीष महाभटमानी, कि हे मुनीषु, हे महामुनि, महाभटमानी, मैं तो आपको महाभट, महान योद्धा, महाभट का अर्थ होता है महान योद्धा, मैं तो हे महामुनि, मैं तो आपको महान योद्धा मानता था। पुनि पुनि मोहि दिखाऊ कुठारू, चाहत उड़ावन फूकी पहारू। तू तो मुझे बार बार, पुनि पुनि मतलब बार बार, कि भाई आप तो मुझे बार बार दिखाऊ कुठारू, फरसे को दिखा रहे हो, जो आपने फरसा धारण किया हुआ है ना, आप तो मुझे बार बार डरा रहे हो और बार बार अपना फरसा निकाल रहे हो। चाहत उड़ावन फूकी प्रहारू, और मानो पहाड़ को फूंक मारकर उड़ा देना चाहते हो। यहाँ कुमड़ बतिया को नाई, जे तर्जनी देखी मर जाई, देखी कुठार सरासर बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। यहाँ कुमड़ बतिया, कुमड़ बतिया होता है काशी फल को बोलते हैं। काशी फल जो एक बेल पे लगा होता है ना, जिसको पेठा भी कहा जाता है, उस पर जो फूल लगते हैं, यदि उसको तर्जनी उंगली दिखा दी जाती है तो वो जो फूल होता है वो मुरझाकर उसी समय गिर जाता है। तो यहाँ पर कुमड़ बतिया वो कोमल फूल को भी कहा जा सकता है या एक कोमल व्यक्ति को भी कहा जा सकता है। यहाँ कुमड़ बतिया कोई नहीं, सभा में कोई कुमड़ बतिया अर्थात कोई भी कमजोर इंसान नहीं है जो आपकी बार बार तर्जनी उंगली को दिखाने से मर जाए। देखी कुठार सरासर बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना, मैंने आपके कुठारू, कुठारू का मतलब होता है कुल्हाड़ा, सरासर बाना, सरासन, सरासर का सन का मतलब होता है धनुष, बाना मतलब बाण, मैंने आपके कुल्हाड़े, आपके धनुष, आपके बाण, उनको देखकर मैं कुछ कहा सहित अभिमाना, मैंने जो कुछ भी अभिमाना, अभिमान पूर्वक जो कुछ भी आपसे अपमानजनक शब्दों में कहे वो किसको देखकर कहे? आपके कुल्हाड़े को, आपके धनुष को और आपके बाण को। भृगुसुत समझी जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहूँ सहोरिस रोकी, सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। भृगुसुत, भृगुसुत मतलब भृगु के पुत्र, समझी समझकर, जनेऊ बिलोकी और आपके जनेऊ को देखकर, जो कछु कहूँ सहोरिस रोकी, आपने जो कुछ कहा सहोरिस रोकी, इस कारण मैंने अपने क्रोध को रोका, अपने क्रोध को सहा और उसे रोका। किसे देखकर? कि भी आप भृगु के पुत्र हो और आपने गले में जनेऊ धारण किया हुआ है, भी आप तो ब्राह्मण हो, इसीलिए आपने ऐसे क्रोध में आकर हमसे ऐसे वचन कहे, फिर भी ऐसे क्रोधी वचन होने के कारण भी मैंने अपने क्रोध को सहा। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुहाई। सुर मतलब देवता, महिसुर ब्राह्मण, हरिजन हरि के जन, अरु और गाय मतलब गायें। देवता
ब्राह्मण, हरिजन और गायें हमारे कुल में, इन सब पर सुराई, सुराई मतलब वीरता, किस किस पर, हमारे कुल पर इनमें कभी भी वीरता नहीं दिखाई जाती। किन किन लोगों पर, कि भी देवता पर, सुर मतलब देवता, महिषुर, ब्राह्मण, हरिजन और गायें हमारे कुल में, इन पर कभी भी वीरता नहीं दिखाई जाती। बंधे पाप अपकीर्ति हारे, मारतऊँ पाप रे तुम्हारे, कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊँ धनु बाण कुठारा। बंधे पाप, यदि मैं सुर, महिषुर, हरिजन और गायें, यदि मैं इनको मारता हूँ, बंधे, बंधे मतलब मारना, तो मुझे पाप लगता है, हमें पाप लगता है। अपकीर्ति हारे, और यदि हम इनसे हारते हैं तो हमारी अपकीर्ति होती है, अपयश होता है। मारता हूँ पा पर ही तुम्हारे, यदि आप मुझे मारते हैं, यदि आप मुझे मारते हैं, पाप पर ही तुम्हारे, तब भी मैं आपके पाँव को पड़ूंगा। कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊँ धनु बाण कुठारा। कोटि कुलिस, कोटि मतलब करोड़ों, कुलिस सम वचन तुम्हारा, आपका जो वचन, सम मतलब समान, वचन, वचन मतलब जो कथन है, जो आपका कथन है, आपकी जो बोली है, आपकी जो वाणी है, वो करोड़ों कड़वे वज्र के समान है। व्यर्थ धरऊँ धनु बाण कुठारा, आपने तो व्यर्थ ही इस धनुष बाण और कुठार, कुठार मतलब कुल्हाड़े को धारण किया हुआ है। जो बिलो की अनुचित कहूँ, क्षमहु महामुनि धीर, सुनी सरोष भृगुवंश बनी, बोले गिरा गंभीर। जो बिलो की, जो बिलो की, बिलो की मतलब देख कर, अनुचित कहूँ, मैंने अनुचित कहा, क्षमहु महामुनि धीर, हे महामुनि मुझे क्षमा करें। सुनी सरोष भृगुवंश मुनि, बोले गिरा गंभीर। जब परशुराम जी ने भृगुवंश मणि, भृगुवंश मणि यहाँ परशुराम जी के लिए कहा गया है, जब परशुराम जी ने ये वाणी सुनी, किनकी, लक्ष्मण जी की, लक्ष्मण जी की ये वाणी सुनी, तो वो क्रोध में आकर गंभीर वाणी में कहने लगे। कौशिक सुनहु मंद यह बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक, भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकशु अबधु अशंकु। कौशिक, कौशिक मतलब विश्वामित्र जी, विश्वामित्र जी जो राम और लक्ष्मण जी के गुरु भी थे, वही तो लेके आए थे ना राम और लक्ष्मण जी को स्वयंवर में। तो अब परशुराम जी विश्वामित्र जी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे विश्वामित्र, सुनहु मंद यह बालक, कि यह जो बालक है बहुत ही मंद बुद्धि का है। कुटिल काल बस निज कुल घालक, ये कुटिल, कुटिल मतलब कड़वा बोलने वाला, ये कड़वे वचन बोलने वाला, काल बस काल के बस में है, निज कुल घालक और अपने कुल का घाल, घालकू का मतलब घात, घात, घात खत्म करने वाला, और अपने कुल को समाप्त करने वाला है। भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकशु अबध अशंकु। भानुवंश, भानु मतलब सूर्य, ये सूर्यवंशी, राकेश कलंकु चंद्रमा पर लगे हुए कलंक के समान है। निपट निरंकशु अबध अशंकु, निपट मतलब निरा, निरंकशु का मतलब होता है उदंड, अवधु का मतलब होता है मूर्ख, अशंकु का मतलब होता है नीडर। ये तो निरा ही उदंड, मूर्ख और नीडर है। काल कवल होई क्षण माही, कहो पुकारी खोर मोहि नाही। तुम हटकऊं जो चाहूं उबारा, कही प्रताप बल रोष हमारा। काल कवलु, ये काल के बस में हो जाएगा। होई क्षण माही, कुछ ही पल में, ये कुछ ही पल में काल के बस में हो जाएगा। कहो पुकारी खोर मोहि नाही, ये बात खोरी, खोरी मतलब पुकारना, ये बात मैं पुकार पुकार कर कह रहा हूँ। क्या पुकार के कह रहा हूँ? कि कुछ ही पल में ये काल के बस में हो जाएगा।
तुम हटकऊं जो चहूं उबारा, कही प्रताप बल रोष हमारा। तुम हटकऊं, विश्वामित्र जी को परशुराम जी कहते हैं तुम हटकऊं। हटकऊं का मतलब होता है मना कर दो भाई, इस तरीके से जो ये मुझसे अपमानजनक शब्दों में बातें कर रहा है, तुम उन अपमानजनक शब्दों से उसे मना कर दो कि मुझसे इस तरीके से बातचीत ना करे। जो चहूं उबारा, यदि तुम उसे उबारना, उबारना मतलब बचाना, यदि तुम उसे बचाना चाहते हो तुम उसे इस तरीके से अपमानजनक शब्दों को बोलने से मना कर दो। कही प्रताप बल रोष हमारा, तुम उसे मेरे प्रताप के बारे में, मेरे बल के बारे में और मेरे रोष, रोषु का मतलब क्रोध, तुम उसे मेरे क्रोध बल और मेरे क्रोध के बारे में उसको बतलाकर उसको मना कर दो यदि तुम उसे बचाना चाहते हो। लखन कहूं मुनि सजुस तुम्हारा, तुम ही अछत को बरने पारा, अपने मुंह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी। लखन कहूं, अब लक्ष्मण जी कहते हैं हे मुनि सजुस तुम्हारा, सजुस का मतलब होता है आपके यश को, हे मुनि आपके यश को, आपके सिवा, तुम ही अछत को बरने पारा, आपके सिवा कोई दूसरा कैसे कह सकता है। अपने मुंह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी, तुम अपने मुंह, मुंह का मतलब अपने मुख से, आपनी करनी, आपनी का मतलब अपनी प्रशंसा करना, आप अपने मुख से अपनी ही प्रशंसा करते हो। बार अनेक भांति बहु बरनी, और अनेक अनेक बार, अनेक अनेक तरह से इसे करने की, इसे बताने का प्रयास कर रहे हो। नहीं संतोष तपुनि कुछ कहूं, जनि रिस रो के दुसह दुख सहूं, वीर व्रती तुम धीर अक्षोभा, गारी देत न पाऊं शोभा। नहीं संतोष, यदि आपने इतने क्रोधी वचन अभी तक बोलने पर भी आपको संतोष नहीं हुआ है तो पुनः कुछ कहूँ, तो आप दोबारा से, पुनः मतलब दोबारा, आप पुनः कुछ कह सकते हो। जनि रिस रो की दुसह दुख सहूं, तुम अपने क्रोध को इस तरीके से रोक कर, इस तरीके से रोको मत और अपने दुख को ना सहो। वीर व्रती तुम धीर अक्षोभा, गारी देत न पाऊं शोभा। आप वीर व्रती हो और तुम्हें धीर, धीर मतलब धैर्य, धैर्य धारण करना तुम्हें शोभा नहीं देता। गारी देत न पाऊं शोभा, तुम जब गारी देते हो ना, इस तरीके से गारी भरा व्यवहार कर रहे हो, गारी देते हुए भी आप शोभा नहीं पा रहे हो। सूर समर करनी करही, कही न जनावहि आपु, विद्यमान रण पाई रिपु, कायर कथई प्रतापु। सूर समर, सूर मतलब जो शूरवीर होते हैं, समर, समर मतलब युद्ध भूमि, करनी करही अपनी करनी करके दिखाते हैं, कही न जनावही आपु, वो अपनी कही से दूसरों को नहीं जनवाते, यानी कि वो बार बार अपनी प्रशंसा करके लोगों को नहीं बताते। जो वीर पुरुष होते हैं, जो शूरवीर लोग होते हैं, वो युद्ध भूमि में अपनी वीरता कह करके दिखाते हैं, वो व्यर्थ ही अपनी बातों की डींगे नहीं हाँकते। विद्यमान रण पाई रिपु, कायर कथहि प्रतापु। विद्यमान मतलब उपस्थित, रण मतलब युद्ध भूमि में, रिपु शत्रु को, जो शत्रु को रणभूमि में उपस्थित पाकर, कायर जो लोग होते हैं केवल और केवल अपने प्रताप यानी कि अपनी प्रशंसा ही वो करते रहते हैं। अर्थात कहने का भाव यह है कि जो शूरवीर लोग होते हैं वो तो युद्ध भूमि में केवल अपने कार्य के द्वारा ही अपने बारे में जनवाना चाहते हैं, परंतु जो कायर लोग होते हैं ना, वो तो शत्रु को अपने सामने देखकर केवल अपनी बड़ाइयाँ ही गाते रहते हैं, अपनी डींगे ही हाँकते रहते हैं। इस वीडियो में हम 2 चौपाइयों का ही पठन करेंगे। आगे की चौपाइयाँ हम अपनी अगली वीडियो में करेंगे। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पाठ से संबंधित कोई भी कठिनाई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अलग अलग कक्षाओं की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।